This video is for education purposes only. Always verify details on official websites. देखिए, जो लोग भी दिल्ली एनसीआर या फिर हरियाणा में शिक्षक भर्ती की इंतज़ार कर रहे थे, तो उनके लिए खुशखबरी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है और किस तरह से अप्लाई करना है, क्या सारा प्रोसेस होने वाला है, कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारा ये चैनल रोज़गार अपडेट विद आदिल खान सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। देखिए, ये एक रेजिडेंशियल स्कूल है और यहाँ पर आपको, अगर आप रहना चाहते हैं स्कूल के अंदर, तो आपको मतलब जो भी है क्वार्टर वगैरह वो भी मिल जाएंगे। और ये एक इंटरनेशनल स्कूल है, जीडी गोयनका इंटरनेशनल स्कूल सोनीपत। तो यहाँ पर मतलब पीजीटी, पीआरटी और टीजीटी सभी लेवल पर वैकेंसी हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो नॉन टीचिंग की वैकेंसी हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। तो ये एक रेजिडेंशियल स्कूल है, यहाँ पर बोर्डिंग वगैरह की भी सुविधा है, सारी चीज़ें हैं और सैलरी वगैरह सारी चीज़ें अच्छी मिलती हैं। चलिए बात कर लेते हैं किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी है। देखिए, अगर हम बात करें कि किस किस सब्जेक्ट में यहाँ पर वैकेंसी है और किस किस पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है, तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जीडी गोयनका इंटरनेशनल स्कूल, ये कहाँ पर है? ये है सोनीपत। ये कहाँ पर है? सोनीपत, हरियाणा के अंदर। हरियाणा से वैकेंसी आई हुई है, दिल्ली एनसीआर। ओके, तो ये आप यहाँ पर एकेडमिक स्टाफ की भी वैकेंसी देख सकते हैं, जिसमें कि कोऑर्डिनेटर, सीनियर, मिडिल और प्राइमरी जो इनकी विंग है अलग अलग, उसमें भी वैकेंसी है। प्राइमरी टीचर के लिए यहाँ पर वैकेंसी है, जिसमें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं नर्सरी टीचर, प्री स्कूल और प्री प्राइमरी टीचर, और इसी तरीके से पीजीटी और टीजीटी के जितने भी सब्जेक्ट हैं, ऑल सब्जेक्ट इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। तो मैं आपको क्लियर कट बात बता देता हूँ। एक तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो चांसेस आपके लिए कम हो जाएंगे। मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। ये बात जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं वो आपको नहीं बताते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो कृपया करके उसे अच्छी करिए। देखिए, कोई भी काम है उसमें थोड़ा वक्त टाइम तो लगता है, लेकिन सीखा जा सकता है। कोई भी काम इम्पॉसिबल तो नहीं है ना, सीखा जा सकता है। इंग्लिश को अपने इम्प्रूव करिए जैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर इंटरव्यू देने जाते हैं और उन्हें मिलता है रिजेक्शन, क्योंकि उनकी जो पर्सनैलिटी होती है और उनका जो कॉन्वर्सेशन होता है इंग्लिश है वो अच्छा नहीं होता है। और हो सकता है कि उनका जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज हो वो अच्छी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो मतलब एक फ्लुएंसी होनी चाहिए बोलने में, वो नहीं हो पाती है। तो ये भी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस तरह के स्कूल में अप्लाई करने के लिए, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, इसमें भी अगर वैकेंसी निकली हुई है, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, जैसे कि काउंसलर की वैकेंसी आप बोल सकते हैं, फीमेल काउंसलर की, और इसी तरीके से अकाउंटेंट की वैकेंसी है, ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी है, फ्रंट डेस्क रिसेप्शनिस्ट की वैकेंसी है। तो ये सारी वैकेंसी हैं। को करिकुलर स्टाफ की भी यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। डांस टीचर है, म्यूजिक टीचर है, स्पोर्ट्स कोचेज हैं, आर्ट्स एंड क्राफ्ट टीचर है, और इसी तरीके से हॉस्टल स्टाफ की वैकेंसी है। तो यहाँ पर वार्डन वगैरह जिसे हम बोल सकते हैं उसकी वैकेंसी है। तो इसमें आपकी 45 प्लस एज होनी चाहिए, प्लस मतलब ज़्यादा होनी चाहिए 45 से, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको रेजिडेंशियल मतलब अगर आप स्टाफ क्वार्टर चाहते हैं तो उसकी सुविधा भी आपको प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट है उसकी फैसिलिटी भी यहाँ पर बढ़िया है। अगर आप दिल्ली में रोहिणी या फिर पीतमपुरा के आसपास रहते हैं तो आपको ये मतलब जो ट्रांसपोर्ट है, बस फैसिलिटी वगैरह, तो उससे आप जा सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर हम बात करें कि भाई अप्लाई कैसे करना है, तो आपको सिंपली यहाँ पर एक चीज़ मेंशन कर रखी है, वो पढ़ना पड़ेगा। अप्लाई विद फोटोग्राफ ऑन द प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल एट द स्कूल वेबसाइट। एक स्कूल की वेबसाइट पर फॉर्म दे रखा है, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। तो उस फॉर्म को आपको फिलअप कर लेना है और सिंपली उसमें सारी चीज़ें मेंशन करके, और उसमें जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपकी जो भी मार्कशीट वगैरह हैं, सारी चीज़ें उसमें अटैच कर देना, और एक सिंगल पीडीएफ बनाकर इनकी ये वाली जो ईमेल आईडी है, ये वाली ईमेल आईडी, इस ईमेल आईडी पर आपको सेंड कर देना, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया ना, ये नीचे वाली लाइन पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये नीचे वाली लाइन सबसे, कैंडिडेट मस्ट बी फ्लुएंट इन इंग्लिश विद एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर स्किल। आ गई ना बात, यही इंपॉर्टेंट बात है। जो बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में ये कहते हैं कि भाई ये तो बस हर साल वैकेंसी निकालते हैं और यहाँ पर सिलेक्शन तो हो ही नहीं पाता। भाई यहाँ सिलेक्शन का अलग क्राइटेरिया है। अगर आपकी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं है तो भाई भूल जाइए इस तरह के स्कूल में।
हाँ, सैलरी वगैरह आपको अच्छी प्रोवाइड करा देते हैं, इसमें नो डाउट, बढ़िया सैलरी आपको प्रोवाइड करा देते हैं। ये आपकी क्वालिफिकेशन के बेस पर सैलरी प्रोवाइड कराते हैं आपको। चलिए देख लेते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ चीज़ें। देखिए ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, आप यहाँ पर इनके करियर वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये नोटिफिकेशन है, ठीक है ना, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इनका, ये क्लियरली आप देख सकते हैं, और बहुत हाई फाई स्कूल है, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर आप इनका जॉब एप्लीकेशन फॉर्म भी देख सकते हैं। इस फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है, ये अभी अपलोड हो रहा है, जैसे ही खुल जाएगा मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको क्या करना है, इसे प्रिंट आउट कराना पड़ेगा, इसे कराना पड़ेगा आपको, फॉर्म को प्रिंट आउट कराना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें इसमें डिटेल्स आपको फिलअप करनी पड़ेंगी, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात वही है लॉर्ड फेयरकर, कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो भाई इंग्लिश को अच्छा करिए, कैसे भी करिए आप, वो आपका हेडेक है कैसे आप करेंगे, ठीक है ना। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं ना, और आप खाली इसी भरोसे में बैठे हुए हैं कि भाई हम तो जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कूल टीचर की वैकेंसी है बस उसी में हम अपना करियर बना लेंगे, तो हो सकता है आपका बन जाए करियर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आजकल के कॉम्पिटिटिव ज़माने में बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आपको इंग्लिश पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप भूल जाइए, कोई भी जॉब भूल जाइए, बहुत मुश्किल है। ये रियलिटी बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने खुद फेस करी हैं, देखा है, ठीक है। तो ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये बताते नहीं ये लोग कि इंग्लिश की फ्लुएंसी भी चाहिए, ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो भाई ये है आपका चैनल, और कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बनाया गया है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना, अपनी तरफ से हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे आपके हर एक सवाल का सही जवाब देने की।